अनिरुद्ध एक सफल वास्तुकार था। वह पिछले 15 वर्षों से मुंबई में रह रहा था और दुनिया भर में प्रोजेक्ट संभाल रहा था। लेकिन एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। मां की तबीयत ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके आ जाओ गांव। देवपुर। देवपुर, वह गांव जहां अनिरुद्ध पैदा हुआ था, जिसे वो छोड़ चुका था और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। जब अनिरुद्ध गांव पहुंचा, हवा में कुछ अलग था, बहुत शांत पर बहुत भारी। मां जीवित नहीं थी। चिट्ठी शायद किसी और ने लिखी थी। घर वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गया था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, खिड़कियों पर झूलते पर्दे और बरामदे में पड़ी लकड़ी की कुर्सी मां की पसंदीदा। गांव के लोग अजीब तरह से उसे देख रहे थे, जैसे कोई लौट आया हो जो नहीं लौटना चाहिए था। रात को जब अनिरुद्ध सोया तो उसे अजीब सपना आया। वह अपने ही घर में घूम रहा था, पर हर दरवाजा एक अलग समय की ओर खुलता। कभी वह बच्चा बन जाता, कभी जवान, और हर बार कोई न कोई पुकारता, तुम यहीं के हो, क्यों गए थे? सुबह उठने पर उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बसें और टैक्सी गांव के लिए आती ही नहीं थी। एक वृद्ध ने अनिरुद्ध को बुलाया। वह गांव का पुजारी था। उसने कहा, देवपुर सिर्फ एक गांव नहीं है, यह आत्माओं की जगह है। यहां जिसे गांव पुकारता है, वह फिर जा नहीं पाता। तुम भाग गए थे, पर अब गांव ने तुम्हें बुला लिया है। अनिरुद्ध हौसा, ये सब कहानियां हैं। मैं कल सुबह शहर लौट जाऊंगा। लेकिन अगले दिन और फिर अगला, हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। या तो रास्ता बंद हो जाता या मौसम बिगड़ जाता। गांव जैसे उसे रोक रहा हो। स्वीकार करना, समय बीतता गया। अनिरुद्ध ने अंततः शहर जाने की कोशिशें छोड़ दी। उसने मां के पुराने कमरे को संवारना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव के लिए एक छोटा पुस्तकालय भी बनवाया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसका भाग जाना सिर्फ शरीर का जाना था, आत्मा यही थी। अब वह गांव का हिस्सा था पूरी तरह से। कुछ जगहें हमें इतनी गहराई से पहचानती हैं कि उनसे दूर जाना असंभव होता है। हम भले ही भाग जाएं, पर वे हमें एक दिन वापस बुला ही लेती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक रहस्यमयी सीरीज के रूप में आगे बढ़ा सकता हूं, जहां देवपुर के और रहस्य खुलते हैं। क्या आप चाहेंगे?